हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वाई मैथ सॉल्यूशन। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। प्रश्नावली है हमारी 2.4। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। हमने बात करेंगे क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, तीसरा भाग ये है। ठीक है, इसने कह रखा था कि गुणनखंड करिए। ठीक है, इसका गुणनखंड करना था तो हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया था। आपको शायद आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बहुपद हमारा है, ठीक है, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। अभी तक हमने इसके 5वें क्वेश्चन, पहले चौथे क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, उसमें भी हमको गुणनखंड करना था। उसमें क्या था? द्विघाती बहुपद था। ठीक है, जिसकी द्विघाती बहुपद का मतलब आप जानते हैं कि जिस बहुपद की घात 2 द्विघाती बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 3 त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद की घात भी आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी बहुपद में जिस चर की घात सबसे अधिक होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक घात वाला चर क्या है? एक्स है। ठीक है, और एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी घात, जैसे द्विघाती बहुपद था तो 2 मान आते थे। ठीक है, 2 वैल्यू आती थी। अभी 3 घाती बहुपद है तो 3 मान आएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमको एक गुणनखंड इसका कहीं से भी प्राप्त करना है। ठीक है, और प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं, यदि क्या जानते हैं आप? यदि पी ए है ना, क्या पी ए बराबर 0 हो तो, ठीक है, हो तो x माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये आप जानते हैं। ठीक है, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम इसको बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुपद के रूप में लिखने का मतलब क्या है? पी एक्स बराबर हम लिखेंगे क्या? एक्स का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 13x का स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, और प्लस में क्या? 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें जो x है, ठीक है, इसकी अलग अलग वैल्यू रख करके हमको यहाँ पे क्या करना है? पी एक्स बराबर ठीक क्या लाना है? 0 लाना है। ठीक है, जैसे देखिए, हमको क्या है? पी ए बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या है? एक्स माइनस ए क्या है? बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुपद का चर x है तो यहाँ पे x है। ठीक है, बहुपद का चर a होता तो यहाँ पे a होता। ठीक है, लेकिन वैसे जो a है ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसको आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? बारी बारी से x की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? जैसे x बराबर रखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, डाट डाट करके ऐसे मान रखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इस पे 0 आता है। ठीक है, तो चलिए पहले अगर हम 1 रखते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या 0 आने का चांस नहीं है? क्यों? देखिए कैसे, यहाँ पे भी सारे प्लस 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 है। ठीक है, जो भी मान आएंगे सब जुड़ते जाएंगे। कम 0 से कम होगा ना, 0 से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे +1 रखने का कोई मतलब नहीं है। आप रख के देख लीजिएगा, आएगा नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं? -1 रखते हैं। ठीक है, चलिए -1 रखते हैं, क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 रखेंगे तो क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां -1 आप रखिए। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां -1 आप रखिए। चलिए, तो यहाँ पे 32 गुणे में क्या है? -1 हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, -1 की 3 घात है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, कि जब भी, ठीक है, किसी की भी घात क्या हो? विषम संख्या में हो। ठीक है, और उसका जो आधार हो माइनस में हो, उसका आंसर भी क्या आता है? माइनस में ही आता है। अगर आधार माइनस में है और घात क्या है? सम संख्या है, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का आप कितना भी गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और हमारा क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है? 13 गुणे, अब देखिए एक की घात क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आंसर आएगा। तो 13 गुणे 1 यानी कि 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या? 32। ठीक है, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, आप जानते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या है, प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 13 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, माइनस 32, ठीक है, प्लस 20। अब देखिए जो जो माइनस है, ठीक है, उसको माइनस में जोड़ लीजिए, जो जो प्लस है उसको प्लस में, ठीक है। तो पहले प्लस वाला जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, क्योंकि ये विषम, ठीक है, एक की घात क्या है, विषम संख्या में, ठीक है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका जो जो प्लस जोड़ लीजिए, 13 प्लस है और ये प्लस है, ठीक, कितना आएगा, 33 आएगा। 13 और 20 कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक है, 33 आ गया। अब देखिए माइनस 32 और माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका माइनस 33, ठीक है, माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 33, लिख रहा हूँ 32। तो ये क्या हो गया, चला गया, क्या है आपका, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 आ गया तो आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या, अतः आप कह सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है, p माइनस 1 बराबर 0 आया, ठीक है, यानी कि a की जगह पे क्या है, -1 है, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है ना, इसी की वैल्यू 0 आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा pa बराबर क्या होता था, 0 होता था, तो क्या आता था मान, मतलब हमारा x माइनस a क्या होता था, बहुपद का गुणनखंड होता था, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि a की जगह पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे रखेंगे, तो रखिए वहीं पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस, है ना, a होता है, ठीक है, हमारा x माइनस a है, लेकिन a की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है -1, ठीक है। और ये माइनस तो हमारा इसी का है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा रखा है, लेकिन ये माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका x प्लस 1, यानी कि आप कह सकते हैं अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, क्या, बहुपद का एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। चलिए अब हमको एक गुणनखंड मिल गया, ठीक है। अब हम आगे का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। आगे का कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले आप इसको, इस बहुपद को नोट कर लीजिए नीचे, ठीक है, नोट कर लीजिए जो कुछ भी है, ठीक है। 13x का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 32 है, ठीक है, 32x है, ठीक है, और प्लस में क्या है, 20 है, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमको एक लाइन छोड़ करके, ठीक है, अगली लाइन के पास चलना है, ठीक है, यहाँ चलना है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो x प्लस 1 है ना, इसी को 3 बार लिख लेना है, ठीक है। 3 बार क्यों लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, बताना क्या है, बस आप जान जाइए 3 बार इसलिए लिखना है क्योंकि बहुपद की घात 3 है, उसके मान कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है, इसलिए 3 बार लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, x की घात क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास x है, हम किस x की कितनी घात से गुणा कर दें कि यहाँ पे x की घात 3 आ जाए, तो आप जान ही रहे एक तो यहाँ पे है ही, x की 2 घात से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की 2 घात, ठीक है, तो x की 2 घात और 3 एक घात में कितना हो गया, x की 3 घात हो गया, ठीक है। अब फिर x का इसमें गुणा होगा, ठीक है, एक में x की स्क्वायर का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों में होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप, अब हमको यहाँ पे कितना चाहिए था, 13x का स्क्वायर, हमारे पास है कितना, 1x का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से चाहिए कितना, 12x का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे x हमारे पास है, अगर हम 12x से गुणा कर दें तो क्या हमारे पास 12x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा, 12x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखिए 12 और 1 13 मिलकर के 13 हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा ये भी काम खत्म हो गया। अब इसका गुणा इसमें भी तो होगा, चलिए करिए, तो क्या आएगा, 12x आएगा आपका, ठीक है, ये आ गया। अब हमको चाहिए यहाँ पे कितना, 32x चाहिए, ठीक है, यानी कि हमको 20x की और जरूरत है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, x हमारे पास है ही, है ना, हमने 20 से गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, 20x हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर 20 से इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखिए हमारा 32 12 और 20 32x भी हो गया, और उसके बाद प्लस 20 भी हो गया, ठीक है। तो
तो ये देखिए कितना अच्छा तरीका है, नहीं तो आपको सोचना पड़ता हम कैसे कैसे तोड़े इसको, ठीक है, कि हमारा यही कॉमन बचे, तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ना। तो हम क्या करें, मुश्किल क्यों करें, हम आसान करें, ठीक है। चलिए, जब हमारे पास तरीका है तो हम मुश्किल काम क्यों करें। चलिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x+1 कॉमन है, ठीक है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। x+1 क्या है, कॉमन है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और बचा क्या हो गया, दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, x का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आप क्या लेंगे यहाँ पे 12x, ठीक है, 12x, ठीक है, उसके बाद क्या प्लस 20, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका अलग से इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आइए इसको हम करते हैं यहाँ पे x+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को हम फिर से तोड़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारा टूट गया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फिर से इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक है। अब इसके दो मान और आएंगे, ठीक है। द्विघाती बहुपद कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारा है 12x है, ठीक है, और प्लस में क्या है 20 है, ठीक है। इसी को हमें करना है, चलिए इसी को हम करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, हमको ऐसा दो खंड करना है, ठीक है, 20 का, कि गुणा करने पे 20 आए और जोड़ने और घटाने पे क्या आए 12 आए, ठीक है, आप जान ही रहे हैं। तो चलिए क्या होता है, इसका दो खंड क्या होगा, 10 दूना 20, ठीक है, 10 + 2 12, यानी कि ये दो खंड हो गया, क्या होगा 10 और 12 होगा। तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 10x प्लस में क्या 2x, ठीक है, 10 2 12 होगा, है ना, 2x और प्लस क्या 20, है ना, गुणा करने पे 20 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x+1 है ही पहले से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे तो x कॉमन दिख रहा है हमको, ठीक है, तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बचेगा 10 बचेगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा ना, यही चीज सेम बचेगी यहाँ पे भी, ठीक है, और सेम बचनी भी चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा गलत होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, x+1 कॉमन है, ठीक है, x+10 कॉमन है ना, उसके बाद जो बचा है वो उसको लिख लीजिए, क्या है x+2 है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, x+1 x+10 एंड x+2, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे पर, ठीक है। आइए चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसमें भी वही करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है, और तरीका सब वही रहेगा, ठीक है। चलिए क्या होता था, हमारे पास होता था सबसे पहले हमको क्या करना होता था कि एक गुणनखंड निकालना होता था, ठीक है, इसका तो एक गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, हम जानते थे कि हमारा होता था कि PA क्या होता था, PA बराबर 0, ठीक है, यदि PA बराबर 0 हो तो, है ना, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, हो तो हमने पढ़ा था क्या x माइनस ए बराबर क्या होगा, x माइनस ए क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुपद में क्या है, चर y है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, हम यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो y माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, एक गुणनखंड होगा। चलिए ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बहुपद के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है। उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, पी वाई बराबर, यहाँ पे अचर क्या है, चर क्या है, यहाँ पे y है, ठीक है, तो यहाँ पी वाई बराबर लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है, ये है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम y हमको ये लाना है, ठीक है, PA बराबर 0, ठीक है, तो y मान से बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो हमको किसी तरह से अब समझिए, आप मैंने बताया ना कि यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे x था, ठीक है, यहाँ पे y है, ठीक है, तो अब उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है।
हमको क्या करना, y का अलग अलग मान रख करके, ठीक है, ये वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, y बराबर वही रखेंगे फिर से +-1, ठीक है ना। y बराबर क्या रखेंगे, +-1 है ना, या फिर क्या +-2 या फिर +-3, ठीक है, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। देखते कहाँ 0 आता है, ठीक है। सबसे पहले +1 रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखेंगे हम +1, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां y है वहां पे क्या रखेंगे, आप +1 रखेंगे, ठीक है। इंटू में क्या 1 का क्यूब प्लस क्या यहाँ पे y है ना, यहाँ पे भी 1 रहेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू यानी कि 2 गुणे है ना, 1 का आप क्यूब करेंगे, ठीक है, 1 का गुणा 1 में 3 बार करेंगे तब भी तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा माइनस, और 2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, तब भी 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आता है, ठीक है। चलिए यहाँ 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा, +1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। देखिए +1 -1 प्लस -2 +2 खत्म, क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अब आपका 0 आ गया, अब आप फिर से वही कह सकते हैं, ठीक है, अतः क्या, अतः हमारा क्या y-a है, ठीक है, y-a था, है ना, y-a क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि आपका जो y है, ठीक है, y की जगह पे क्या है, या सॉरी a है ना, a है ना, इसी के बराबर, तो यहाँ पे 0 आया है, ठीक है। a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो रखिए क्या होगा आपका y माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। चलिए तो y-a क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, y-1 बहुपद का क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। चलिए ये हो गया। अब देखिए आप, अब हमको करना क्या है, हमको इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो क्या है बहुपद है, ठीक है। बहुपद क्या है, y का क्यूब, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर -2y -1, ठीक है। वही काम फिर से करेंगे, एक स्टेप छोड़ेंगे हम, ठीक है, अगले स्टेप पे चलेंगे। और ये जो हमको एक गुणनखंड मिला है, ठीक है, इसी को हम 3 बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे y-1, ठीक है, उसके बाद क्या y-1 और फिर से क्या y-1, ठीक है, ये 3 बार, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, 2y का क्यूब चाहिए, हमारे पास है क्या, y है, यानी कि सबसे पहले तो हमको y की 2 घात और चाहिए, क्योंकि तभी ना 3 होगा, 1 घात हमारे पास है। और उसके बाद y का जो गुणज है क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा, यानी कि हमको कुल मिला के 2y स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, तभी 2y का क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2y के स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये y की एक घात मिलकर क्या हो जाएगी, 3 घात बना लेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की 3 घात, ठीक है, यानी कि 2y का क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इसमें भी होगा, है ना, आंसर तो माइनस में ही आना है, और 1 से गुणा होगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है, 2y का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास -2y आ गया, ठीक है, और हमारे पास +y चाहिए, ठीक है, 1y चाहिए, ठीक है हमको, लेकिन हमारे पास माइनस में 2y चला गया। कहने का मतलब हमको 1 रुपया यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, लेकिन और भी हमारे पास 2 रुपया हो गया कर्जा, ठीक है। तो हमको कितनी टोटल हमारा भरपाई करने के लिए कितना रुपया चाहिए, 3 रुपया चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको क्या चाहिए, अब हमको +3y चाहिए, तभी हमारा ये -2y निकल करके 1y छोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या चाहिए, +3y का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3y से गुणा कर दें, ठीक है, तो एक घात ये मिलकर क्या बना लेगी, 3y का स्क्वायर बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए इस 3y में से -2y निकल जाएगा तो 1y बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, इसमें होगा तो आएगा 3y आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3y आ गया, हमको चाहिए था कितना, हमको चाहिए था -2y, ठीक है। तो मतलब 1y और घाटे में हम चले गए, ठीक है।
मतलब हमको एक वाई प्लस में चाहिए, और तभी हमारा ये प्लस वाला निकल जाएगा इसमें से एक तो हमारे पास -2y बचेगा। ठीक है, तो हमको प्लस वाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ किसी से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 से कर देंगे। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, हमारे पास प्लस वाई भी मिल जाएगा और -1 की जरूरत है ये भी मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ना आसानी से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो कामन यही है, इसको पहले नोट कर लीजिए, y - 1 कामन है। उसके बाद बच क्या रहा है, 2y का स्क्वायर बच रहा है, और क्या प्लस में 3y है ना, उसके बाद क्या प्लस में 1। ठीक है, ये आपका बच रहा है। अब इसी का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, द्विघाती बहुपद मिल गया। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। क्या मिला हमको, y है ना, हमको मिला है y - 1 है ना, तो y - 1। ठीक है, उसके बाद इसको हम मजे ब्रैकेट में लेते हैं, क्या है हमारे पास 2y का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या है 3y + 1, 3y + 1। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y - 1, ठीक है, ये तो हमारा पहले से है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हमने आपको पहले बताया था पहले ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका गुणा और इसका गुणा आपस में करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुपद की जो सबसे बड़ी वाली घात है, ठीक है, उसके सामने कोई संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका और ये जो बिना चर वाली जो हमारी संख्या है, ठीक है, बिना चर वाली है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 आएगा, यानी कि हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद जो आता है वही मानते हैं। अब हमको गुणा करने पे 2 लाना है और जोड़ने और घटाने पर 3 लाना है। तो सिंपल सा क्या, 2 × 2, गुणा करने पे 2 आया, और 2 × 1 3, जोड़ने पे 3 आ गया। ठीक है, तो हमको 2 खंड मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस क्या 2y है ना, प्लस क्या 2y प्लस में क्या y है ना, क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1। अब देखिए, इसमें हमको क्या ढूंढना है, हमको कॉमन ढूंढना है। कहाँ पे, इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, कॉमन ढूंढिए, तो क्या होगा इसमें कॉमन, इसमें देखिए मेरे हिसाब से 2y कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, तो 2y आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि भाग करते जब भी कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा पूरा, मतलब एक बार भाग चली जाएगी। उसके बाद इसमें देखते क्या है, इसमें तो 1 ही कॉमन है। ठीक है, बस क्या है +1 कॉमन है, तो +1 क्या बचेगा, y + 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो दोनों में कॉमन है उसको आप क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब हमको मझले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको उठा के दोनों को क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में। ठीक है, यही कॉमन है। ठीक है, अब बचा क्या है, बचा है हमारे पास 2y। ठीक है, और प्लस क्या 1, ये हमारे पास बचा है, और यही हमारा क्या है, यही आंसर है। ठीक है, y - 1, ठीक है, उसके बाद y + 1, उसके बाद 2y + 1। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, एक्सरसाइज अगली वाली लेकर के। ठीक है, 2.4 तो खत्म ही हो चुकी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।